कौन लाया इन्हें यहाँ? ये लाया, कैप्टन लाया। यहाँ रखा तूने? तू नहीं जानता ना कि औरत कौन है? तू नहीं जानता कि तेरे पिता तू तो जानता था रवि। मेरा बेटा है, मेरा। तो मैं कैसे ला सकता? तू ऐसा नहीं कर सकता। बोल, तूने ऐसा नहीं किया। सच है। ये सच है ना? इन्हें यहाँ लाने वाला मैं ही हूं। इस वक्त अथर्व की हालत ठीक नहीं है। उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें भी पता था? तुमने रवीश को बुला कर नहीं यहाँ लाने के लिए? इसने बोला ना तुम्हें इन्हें यहाँ लेकर? नहीं माँ, आप बेटा देखिए, बेटा को इस बारे में कुछ नहीं पता है। इन्हें अभी अभी पता लगा है। इन्हें यहाँ लाकर छुपाकर रखने का फैसला मेरा था, सिर्फ मेरा। सिर्फ बहुत अकेला कर देने वाला शब्द है रवीश। तू जानता है इस औरत की हकीकत, और फिर भी तू इतना बड़ा कब हो गया रवीश कि अपनी माँ की बर्बादी का फैसला तूने खुद ही कर लिया, किसी से पूछा भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। एक बार भी तूने ये सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी जब मैं इस औरत को अपने घर में खड़ा देखूं? मुझ पर क्या गुजरेगी जब मुझे पता चलेगा कि ये औरत और इसका बेटा महीने से मेरे घर में रह रहे हैं मुझसे छुप के। ये मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। करना पड़ा? क्यों करना पड़ा रवि? ये वही औरत है जिसकी वजह से हमारा परिवार कभी पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कभी मेरे पति का प्यार नहीं मिला। राधा ये गुस्सा क्यों कर रही है? ये वही औरत है जिसकी वजह से तेरे पापा कभी पूरी तरह से तेरे पापा नहीं हो पाए। इस औरत ने चुराया उन्हें हमसे, और तू सब भूल गया। हाँ, 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए, बस सिर्फ 1 मिनट।
इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। गलती है रवीश, इस औरत की गलती है। ये वही है जो कभी सामने नहीं आई, लेकिन हमेशा सामने रही। खुशी में, दुख में, त्योहार में, मौतों में हमेशा एक ऐसे साए की तरह हमारे परिवार से चिपकी रही जैसे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। क्यों रवीश, क्यों लाया इन्हें यहाँ? उस वक्त जो इतने साल से मरे नहीं थे, उन पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी? वो जिंदा थे ना, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया। तूने क्यों किया? क्योंकि पापा की आखिरी इच्छा थी। शादी के बाद वकील साहब ने मुझे पापा की चिट्ठी दी थी। मुझे अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। इन दोनों को अजमेर में ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा, नहीं मिले। फिर पता चला किसी छोटे से अस्पताल में। तब भी नहीं समझ पाया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जानता था इन्हें यहां लाना मतलब आपको तकलीफ देने के बराबर होगा। लेकिन जब मैंने अथर की हालत देखी, तब मुझे तय करना पड़ा कि मुझे क्या करना है। मुझे इनका ख्याल रखना था मां, अतर को ठीक करना था, और इसके लिए मुझे वक्त चाहिए था। आपको बताने के लिए वक्त चाहिए था, लेकिन मुझे दुख कि ये सब आपको इस तरह पता चल। चिट्ठी छोड़कर गए थे। इनकी इच्छा थी। जानता हूं आपको बहुत तकलीफ हुई है। मैंने सारी जिंदगी आपको दुखों से, तकलीफों से जूझते हुए देखा है मां। लेकिन जो हाल आपका है, वही हाल सुजाता जी का भी है। आप सिर्फ एक बार मां, सिर्फ एक बार सुजाता जी की नजर से जिंदगी को देखने की कोशिश कीजिए। कितनी मुश्किलों से जिंदगी काटी होगी इन दोनों ने। हमारे पास तो पापा थे, इसी घर में थे, हम सबके साथ थे। इनके साथ कौन था इनका? कोई भी नहीं था। इनके पास पति का नाम तक नहीं था। अथर के सर पर हाथ रखने के लिए पिता का हाथ नहीं था। सिर्फ अकेले सुजाता जी ने अथर को कैसे पाला होगा, हम सोच कर भी नहीं सोच सकते। हम सबकी जिंदगियों में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन इनकी जिंदगी में दुखों के अलावा आज तक कभी कुछ रहा ही नहीं। हमारे पास तो पूरा परिवार है मां, इनके पास तो वो भी नहीं है। बस कर रवीश। तो इस औरत की वकालत कर रहा है मेरे सामने। हाँ? क्या चाहता है कि मैं भूल जाऊं कि मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई? माफ कर दो इस औरत को और भूल जाओ कि इसने मेरा पति छीन लिया मुझसे, और सिर्फ पति ही नहीं, मेरी पहली औलाद भी।
जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखने देती। इस औरत की वजह से। क्योंकि वो करवा चौथ का ही दिन था। मैं प्रेग्नेंट थी और हर औरत की तरह मैं भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। मुझे पता चला मेरा पति मेरे साथ नहीं, इस औरत के साथ है। सदमा क्या होता है ना रवीश, उस दिन पता चला मुझे। सदमे की उस हालत में किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश में मैं गिर गई। और साथ ही मेरी होने वाली संतान भी। इसलिए करवा चौथ के त्योहार को हमारे घर में शाप माना जाता है। इस औरत की वजह से। ये औरत हमारे परिवार को निगल जाने वाला ऐसा काला साया है जो ना रोशनी में छुपता है और ना ही अंधेरे में। आपका दर्द मेरा दर्द है मां, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मैंने हर पल यही कोशिश की कि किसी भी तरह आपकी हर तकलीफ, आपके हर दुख को मैं छीन सकूं आपसे, लेकिन आज मुझे आपसे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। हमारी जिंदगी में जो हादसा हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि पापा आपको छोड़कर इनके पास चले गए थे। तब पापा से आपने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इसने कभी उन्हें मेरा होने ही नहीं दिया रवि। कभी भी नहीं। शादी के पहले ना शादी के बाद, यहाँ तक कि उनके मरते दम तक भी नहीं। मुझे तो उनका मातम भी इस औरत के साथ बांटना पड़ा। और आज मेरा बेटा, वो बेटा जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मानती थी, वो ऐसी औरत की वकालत कर रहा है जिसने मेरी सारी की सारी खुशियां छीन ली। नहीं मां, सच नहीं है ये सच नहीं है। क्योंकि पापा को दादाजी के वचन का मान रखना था, अपने प्यार का नहीं। बस रवेश, हमारी अपनी मां से इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और ये सारा इल्जाम तुम इस परिवार के ऊपर डाल देना चाहते हो? माफ कीजिएगा दादाजी, लेकिन मैं इल्जाम परिवार पर नहीं, सिर्फ आप पर डालना चाहता हूं। रवेश, जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है तो फिर शादी उसकी जबरदस्ती किसी और से क्यों करवाई आपने? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने नाना जी को वचन दिया था। इसका मतलब आपका दिया हुआ वचन 3 जिंदगियों से बढ़कर था। कि आपने 3 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर डाला। मां, उस दिन 3 जिंदगी बर्बाद नहीं हुई थी। उस दिन नींव रखी गई थी अगली पीढ़ी की बर्बादी के लिए। उन बच्चों की बर्बादी जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। अथक की बर्बादी, मेरी बर्बादी। रवेश, मैंने अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी मांगी है दादाजी, सच बोलने के लिए नहीं। लोग कहते हैं ना, जब चेहरे पे धूल जमी हो तो आईना साफ करने से क्या हासिल होगा, वही बात है मां।
आज हम सब वक्त के उस आईने के सामने खड़े हैं जो हमें चीख चीख कर बता रहा है कि हमसे क्या गलतियां हुई और उन गलतियों को हमें सुधारना है। सुजाता जी और अथर की बीती हुई जिंदगी तो हम उन्हें वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन उनके आने वाली जिंदगी के सारे हक हम उन्हें जरूर दिला सकते हैं, और ये हक दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो गलती बड़ों ने की है उसे मैं सुधारूंगा। रवीश, तू इस औरत के लिए अपने दादाजी से भी बदतमीजी कर रहा है। और अपने डैड और इस परिवार की गलतियां सुधारने से तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, इन दोनों को इस घर में रखोगे इनकी खुशियों के लिए? हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने का ड्रामा करेंगे? नहीं, एक महीना बिना मेरी इजाजत छुपाकर तुमने इस घर में रख लिया इन्हें। पर रवीश, अब एक पल भी और ये दोनों यहां नहीं रह सकते। लेकिन मैं इन्हें अकेला छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकता। मां, अगर ये पापा की अंतिम इच्छा नहीं भी होती तो भी मैं यही करता। इन दोनों को वो सारे हक दिलाता तो उन्हें परसों पहले मिल जाने चाहिए थे। अथर का ऐसे ही ख्याल रखता मैं, क्योंकि अथर पापा की गलती नहीं है, उनकी अमानत है। अच्छा, तो करना क्या चाहते हो तुम? हम लोगों को इस घर से निकाल दोगे ताकि सब कुछ इनके हवाले कर दो? हाँ, नहीं बुआ जी, नहीं। मैं कौन होता हूं किसी को घर से बाहर निकालने वाला? आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ना तो मैं इन्हें छोड़ सकता हूं, ना तो ये घर इन्हें अपना सकता है। इससे मुझे खुद को बहुत दर्द होगा, अंदर ही अंदर टूट जाऊंगा मैं। तो ऐसे में मेरे पास बस एक ही चारा है। क्या करेगा? कि इनके साथ मैं घर छोड़कर चला जाऊं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सामान मान लीजिए, हम जाएंगे यहां से। मुझे जिंदगी काटना आता है, इसलिए आज तक जिंदगी मुझे काट नहीं पाई। अथर्व और मैं कुछ तो कुछ कर लेंगे। मैंने आपसे कहा ना, हम जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, बस। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए।
आजादी को मुझसे छीना, तूने मेरी पहली औलाद मुझसे छीना, और अब तू मेरा बेटा छीनना चाहती। वो बेटा जिस पर तेरा कोई हक है ही नहीं, नहीं ले जा सकती तू रवीश को, नहीं ले जा सकती तू रवीश को। ये मुझे लेकर नहीं जा रही है, मैं खुद जा रहा हूं इनके साथ। और अगर आप ये नहीं होने देना चाहती तो आपको इन पर नहीं, मुझ पर गोली चलानी होगी। मैं तैयार हूं। आप बस आपने मुझे बर्दाश्त करने के मायने सिखाए थे ना मां। मैं सही हूं ना? तू मेरा सब कुछ है रवीश, अगर तेरे साथ रहने का मतलब है मुझे इन दोनों को इस घर में रखना होगा, तो तेरी शर्त मुझे मंजूर है। मैं फिर आ रही, पहले तेरे पापा से फिर तुझसे, मैं शायद इस तरह अपनी मर्जी को बिना किसी शर्त के हारते देखना, यही एक औरत की किस्मत है। ख्वाहिशें हर किसी के नसीब में होती हैं मां, लेकिन उनका पूरा होना हर किसी के नसीब में नहीं होता। कुछ लोगों के नसीब में हक नहीं, सिर्फ फर्ज आते हैं। हम दोनों सिपाही हैं, हमारी हर सांस हमारे फर्ज से बंधी हुई है मां। हम कभी हार नहीं मानते, सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। सुमन बेटा जी, ये तुम कैसे मान सकते हो? ये तुम्हारे साथ अन्याय है। हमें यह फैसला मंजूर करना होगा डैडी जी। कर्नल साहब की जिंदगी के साथ साथ उनके कर्मों में भी तो हमारी हिस्सेदारी है ना, और अब उनके कर्मों ने इन दोनों को हमारी जिम्मेदारी बनाकर इस घर में भेज दिया। आज से ये लोग यहां रहेंगे।
पूरी बराबरी के साथ रहें। शायद इसी से इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। रखवा दे इनका सामान। देखो तेरी ड्राइंग सब मिल गए। आप आइए, मैं आपको गेस्ट रूम रेडी करवाता हूँ। एकदम देखो, मेरे और अथर्व के कारण पहले इस घर के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची है। अब आपकी और अथर्व की सच्चाई इनके सामने लाकर मैं इन्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहती। माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हुआ क्या है? बता, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ, क्या हुआ? बता क्या हुआ? बोल ना। क्या वो? बोल। रवीश, मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रही हैं। मैं जानती हूँ आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही हेक्टिक था। I mean, इतना सब कुछ एक ही दिन में। वो तो आपके लिए भी था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रही हैं, कि दूसरा सच सबके सामने कब आएगा। विविधा, मुझे मेरा वादा याद है। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं रही हूँ रवीश। मैं समझती हूँ कि माँ बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। फिर भी वो अपने बिखरे हुए कल के टुकड़े समेट कर आज खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए माँ इम्पोर्टेंट है और माँ को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। आप किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने मेरी माँ के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी मुझे मेरा वादा याद है।
मेरे को भी चाहिए वो वाली सब्जी। लाई, मैं सब कर देता हूं। दादा तू भी खाना, खा के बोल जय श्री कृष्ण। मिर्ची, 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 मिर्ची। रवीश, ये पिला दो इसे, गुड़ पानी है, अच्छा लगेगा। पिला दो, जल्दी पिला दो। कितना कुछ हो गया पिछले कुछ दिनों, और अब भी नहीं पता कि जिंदगी कहाँ ले जा रही है मुझे। यहाँ पे कौन है? थर, नाचा नहीं था। मेरे साथ खेलोगी चिपन चिपाई? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एक बार खेलो, एक बार खेलोगी फिर मैं सो जाऊंगा। श्योर? सो जाओगे? पक्का सो जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं कहाँ हूँ? ठीक है। नहीं, यहीं पे बैठ के दूंगा। मैं कहाँ हूँ? देखो मैं आऊँ। अथर्व, तू क्या कर रहे हो?
अब कहाँ बच के जाओगे? अब तो रवीश भी यहाँ पर नहीं है और सारे घर वाले सो रहे। पता है आइसक्रीम बहुत अच्छी है। कैप्टन साहब की मम्मी भी बहुत अच्छी है। जलील हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? माँ माँ प्लीज प्लीज अतर को छोड़िए। अतर ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। बस विविधा, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी हालत चाहे कुछ भी हो, हरकत इसने बहुत गिरी हुई की है। कुछ लोग होते हैं जो हर उस चीज पर अपना हक समझते हैं जो उनकी होती ही नहीं। नाली के कूड़े को उठाकर अगर घर में ले आओ तो वो साफ नहीं हो जाता, घर को गंदा करता है। दिमाग की खराबी को नियत की खराबी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। आप इसे छोड़ दीजिए। माँ मैं वही कह रही हूँ, ये इसने नहीं किया है। एक इंसान है जो बिल्कुल अतर की तरह दिखता है, वो ये सब कर रहा है। माँ हाँ, ये वहां भी जब मैंने इसे थप्पड़ मारा तो यहाँ इसके, पर इसका चेहरा तो बिल्कुल साफ है। मैंने नहीं किया। मैं मारूं उसको? मैं मारूं मुझको? तो फिर वो कौन था? माँ मैं सच कह रही हूँ, ये सब अतर ने नहीं, उसके हमशक्ल ने किया है। उसने कई बार मुझ पर हमला किया। तुम पर अभी भी हमले हो रहे हैं? हाँ माँ, ये सच है। ये आदमी बहुत चालाक है। अतर की दिमागी हालत का फायदा उठाकर कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश की विविधा को। एक बार तो अतर ने बचाया था। शाबाश रवीश, इतना बड़ा हो गया है तो कि सब कुछ खुद ही कर लेता है। किसी से मदद मांगना तो दूर, किसी से इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं समझता। तू इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। याद है ना कि मैं माँ हूं तेरी। एक दूसरी औरत को उठाकर तूने इस घर में अपनी माँ के बराबर में बिठा दिया। चल ठीक है, लेकिन ये मत भूल कि इस मकान को घर मैंने बनाया है। इस घर का ख्याल इतने सालों से मैं रख रही हूं। इस पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी है और इस घर में रहने वाले हर इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे होते हुए इस घर में किसी ने मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डाला और तूने मुझे कुछ नहीं बताया।
और तो और आज एक मासूम को नुकसान पहुंचा देती मैं। कैसे भूल सकती हूँ कि तू मेरा ही बेटा है और अपनी माँ की तरह ही ना तो अपनी परेशानियां बांटना जानता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियां। सब कुछ अपने आप करने के जुनून में तो ये कैसे भूल गया कि इस घर में 2 जवान बहुएं हैं, 1 जवान बहन है। मुझे और डैडी जी को कुछ क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना रवीश। हमें ये तो पता है कि आदमी अथर्व का भेष बनाकर घूमता है, पर और क्या जानते हैं हम? क्या बात है भाई, कोई टेंशन वेंशन चल रहा है क्या यहाँ पर? हम ये तो जानते हैं कि वो आदमी भेष बदलता है, लेकिन वो है कौन ये कैसे पता चलेगा? जी हाँ, सब जानती हूँ मैं। माँ, ये मेरा और रवीश का प्लान था। आप सब लोगों के लौट आने से पहले हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे, मगर वैसा हो नहीं पाया। माँ, उसने जब पिछली बार मुझ पर अटैक किया था ना, तब दिए से मैंने उसका हाथ जला दिया था। उसके हाथों पर जला हुआ निशान जरूर होना चाहिए। उसने मुझ पर अटैक किया तब घर पे कोई नहीं था सिवाय मेरे, अथर्व के और सुजाता चाची के। जब रवीश वहां पहुंचे तब तक वो वहां से भाग गया था। यानी वो इस घर से भाग चुका है? नहीं दादाजी, वो अब भी इसी कमरे में है। आप सब लोग मुझको इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? इस क्यों का जवाब मैं देती हूँ विपुल भाई। और अब ये चेहरा बदलकर हम सबके साथ आकर खड़े हो गए, ताकि हम सबको ऐसा लगे कि ये किसी जरूरी मीटिंग से लौट कर आए। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? कुछ भी कहानियां बना रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं सपने में भी ऐसी हरकत सोच नहीं सकता। आप करने की बात कर रही हैं। हाँ, ये गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप जानते हैं विपुल भैया कि आपने क्या किया है? बस बहुत हो गया। मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। जब से ये लड़की इस घर में आई है रोज कुछ तमाशा कर रही है ये। आज तो हद कर दी तुमने। मेरे बेटे पे उंगली उठा रही हो। उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने। रवीश, आप भी विपुल पर शक कर रहे हैं? अभी हालात ही कुछ ऐसे हैं। विपुल भाई साहब शक के दायरे में है। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा, इतनी देर से ये सब लोग विपुल के बारे में बोलते जा रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। कुछ बोलते क्यों नहीं आप? सॉरी बुआ जी, ये बात सिर्फ शक की नहीं है, ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। जब मुझ पर हमला हुआ तब मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसके चेहरे पर मारा था। तब वो उसका मास्क या पता नहीं क्या उसके सर में चोट आई। ये चोट कैसे लगी आपको?
अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसा जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा ये चोट का निशान कैसा है? जब खाने पीने का सामान लेने के लिए गया था तब लग गई थी मुझे चोट। ठीक है, ये चोट आपको गलती से लग गई होगी। आपके हाथों पर जला हुआ निशान तो जरूर होना चाहिए। आप आपका हाथ दिखाइए विपुल भैया। लो, देख लो, सब लोग देख लो और कर लो अपने मन की तसल्ली। हो गई तसल्ली सबको? देख लिया? ये नहीं, दूसरा हाथ। कैसा मजाक चल रहा है आप? ये हाथ दिखाओ, वो हाथ दिखाओ। नहीं दिखा रहा हूं मैं हाथ। नहीं करना मुझे कुछ साबित वाबित। जा रहा हूं माँ मैं। विपुल भाई साहब। रवीश, बस रुक जाओ। कोई मेरे बेटे के पास नहीं जाएगा। मेरा बेटा बेकसूर है, समझे? बस कालिंदी, अगर विपुल ने कुछ किया ही नहीं है तो वो ऐसे भागा क्यों? उसका भागना इस बात का सबूत है कि वो कसूरवार है। तुम एक फौजी फैमिली में पैदा हुई हो। अगर तुम्हारे बेटे ने इतनी गिरी हुई हरकत की है तो तुम्हें खुद अपने हाथों से उसे मार देना चाहिए। अगर अपने बेटे में खोट हो तो खुद अपने हाथों से उसे खत्म कर देना चाहिए। अथर, जटातवीगलज्जल प्रवाह पवित्रस्थले कलेवलम्बे लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमल्लिकां दमद्दमद्दमद्दमन् निनादवद्दमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। देखो श्वेता, मेरे को मार रहा है। श्वेता, श्वेता पकड़ो उसको। मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मैं। श्वेता छोड़ उसको। नहीं, ये मेरी सूजी है। श्वेता छोड़ श्वेता को, छोड़ छोड़। दर्द हो रहा है मुझे, मुझे छोड़ दो। मेरी सूजी है, मेरी सूजी है।
अधर इस हालत में भी अपनी माँ को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। ये मेरा अधर नहीं है। सीता है। श्वेता, सीता। उसके पाँव में चोट आई थी। जब वो मेरा पीछा कर रहा था ना, तो उसके पाँव से खून बह रहा था। वो खून के निशान ऊपर कॉरिडोर में। ये सिंदूरी है और इसी की वजह से ये रिएक्शन हुआ। अब नई बहू किसी को कुछ बताने लायक बचेगी ही नहीं। क्यों इसने रवीश की पत्नी के साथ ऐसा किया? इस पागल की क्या औकात जो मैडम जी को कुछ भी कर सके। बस मेरा मजा खराब कर दिया। अच्छा खासा प्लान के हिसाब से चल रहा था, साले ने मार मार के पूरी बॉडी दुखा दी। उसके पास जाना है, उसके पास जाना है। नहीं, उसके पास जाना है। मैं ना मंदिर जाकर इसके लिए पूजा करवाना चाहती हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए विविधा को ऊपर भेज सकते हैं? मैंने इसे नींद की दवाई दे दी है, वो सो जाएगा। वाह, क्या मौका मिला है। यहाँ कोई होगा नहीं और ये सो रहा होगा। इसे तो मैं कोने में फेंक दूंगा, फिर बस मैं और विविधा। सेतुराम, हाँ, उस दिन गाड़ी खराब होने के बाद मैकेनिक लेने गया था ये और वापस नहीं आया। सेतुराम, तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी।
सॉरी सर। तो ये थी तेरी वफादारी, तेरी नौकरी। अतल की आड़ में ये सब करने की कोशिश की तूने। विविधा की इज्जत पर हाथ डाला तूने। कितना भरोसा किया था तुझ पर, हर चीज तेरे भरोसे पर छोड़ दी थी, अपनी जिंदगी, अपने राज, सब कुछ, लेकिन बदले में तूने क्या किया? हाँ राज तो मुझे भी बहुत पता है कैप्टन साहब। गिरफ्तार कर लीजिए इसे, ले चलिए इसे। विपुल भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सेतुराम कर रहा था। मैं तो उसे बहुत वफादार समझती थी। अगर अपने साथ एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो किसी और पर क्या भरोसा करेंगे हम? विविधा, विविधा प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ आकर पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ा तुम्हें। आई एम रियली सॉरी। नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? देर से ही सही, लेकिन हर एक को अपने कर्मों का हिसाब यहीं भुगतना पड़ता है। पर आज मेरी ही जजमेंट पर से विश्वास उठ गया है। सेतुराम मुझे बहुत वफादार लगता था और उसने ऐसा किया, तो कोई और घर में आएगा तो उस पर कैसे विश्वास कर पाऊंगी अब? हाय जीजू। हेलो। कैसी है दी तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू यहाँ अचानक कैसे? तुझसे मिलने का मन हुआ तो आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अचानक सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। एक्चुअली दी के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन हो रहा था, तो बस चली आई। बहुत अच्छा किया तुमने। जितना ये तुम्हारी दीदी का घर है, उतना ही तुम्हारा भी है। चाची, सुजाता चाची, कैसी हैं आप? अथर्व, अथर्व, कौन हो तुम? अथर्व, ये हमारी दोस्त है गुड्डी। कौन है ये? अथर्व, मैं गुड्डी।
तुम्हारी दोस्त। दोस्त है? यस्मा, मैं दे दूं? बेटा, गुड्डी थक गई होगी, उसे अंदर ले जाओ। गुड्डी, तू आराम कर, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अथर्व की हालत इतनी खराब होगी। वो कभी ठीक नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता गुड्डी। मतलब हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, रवीश ने उसके लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम किया है। नाउ लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तू बता, माँ और दादी कैसी है? दादी और माँ बिल्कुल ठीक है। पापा की तो कोई खबर ही नहीं। पूछा मैंने तुझसे। ये तो अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना फोकस्ड कैसे हो सकती है? I mean, तेरे मन में पापा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है? I mean, एक वक्त हुआ करता था जब पापा तेरे लिए सब कुछ हुआ करते थे, भगवान थे तेरे दीवों। आज तेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज तूने उनकी यादों को ऐसे काट कर फेंक दिया जैसे तेरी जिंदगी में उनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो वो कभी तेरे कुछ थे ही नहीं। क्यों दी? चौखट को दीमक लग जाए तो दरवाजा गिरने में वक्त नहीं लगता, और धोखा हर एक वजूद को मिटा सकता है जिंदगी से। काश मैं भी ऐसा कर पाती थी। तू ठीक है ना? हाँ। कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं दी, कुछ नहीं। मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ। भूमि, जल्दी से नाश्ता तैयार करके टेबल पे रखो। जय श्री कृष्ण। ये उड़ने वाला चाकू है क्या? नहीं, संभल के। हाँ, संभल के। हो, मुझे तो। क्यों दे दूं? इससे लग जाएगी। इसे तो ही लगती है, पागल है क्या? मुझे दो, मैंने कहा ना। इसे नहीं लगती। अथर्व, तो देख, डरती है। डरती क्यों है? ऐसा नहीं करते बेटा। अथर्व, दे दे, ऐसे माँ को परेशान नहीं करते। माँ नहीं हूं मैं इसकी। गुस्सा क्यों होती है? सुजाता जी, डॉक्टर आए अथर्व को देखने के लिए। जी। क्या हो रहा है? ये अथर्व का इंजेक्शन है। अब हम अथर्व को इंजेक्शन लगाएंगे। मेरे को नहीं लगाना इंजेक्शन। क्यों? आपको ठीक नहीं होना? मेरे को नहीं लगाना इंजेक्शन, तू लगा ले। अथर्व आपको ठीक होना है ना?
को इंजेक्शन लगा रहे, मेरे को नहीं लगाना है। इंजेक्शन लगवा लो, अच्छा रहेगा। अच्छा तो तू लगा ले। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम इंजेक्शन लगवाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं लगाना इंजेक्शन, तू लगा ले इंजेक्शन। अथर्व क्या कर रहा है बेटा? ये क्या बदतमीजी है? फिर तो मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना है। तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? पिता ने अथर्व को गले लगा ही लिया, मतलब यू नो। डॉक्टर साहब, आप अथर्व को इंजेक्शन लगा दीजिए, he'll be fine। अथर्व, तुम तो बहुत बहादुर हो, प्लेन उड़ाते हो, इंजेक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है? इंजेक्शन तो तुम ले ही सकते हो, बहुत ब्रेव हो ना तुम। देखो, इंजेक्शन लग भी गया, पता भी नहीं लगा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। हाँ, आपको चोट तो नहीं लगी? वो अथर्व ने आपको धक्का दिया और मैं माफी चाहती हूँ। अथर्व अपने होशो हवास में नहीं है, आप तो जानती ही हैं, उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया है। आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी चोट आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अपने बेटे को संभाल कर रखो और मेरी बहू से दूर। आज जिस तरह उसने विविधा को हाथ लगाया, मैं ऐसा नहीं है मेरा आधार, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा बेटा है, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? जायज रिश्तों पर अपना नाजायज हक जमाना ये उसके खून में है। उसे संभाल कर रखो।
हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा बहुत ध्यान रख रही है और जीजू भी। अब प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए। और अथर्व सुजाता? माँ, अथर्वा वो अथर्व नहीं रहा। वो माँ। हौसला रख गुड्डी, तू इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। बेटा मैं नहीं चाहती कि विविधा को कुछ भी पता चले। नहीं माँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब मेरी मत फिक्र कीजिए, प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। माँ मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय। गुड्डी सॉरी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आ गए। इस वक्त विविधा को किसी अपने की जरूरत है और मुझे ऐसे लगता है बहन से बड़ा दोस्त तो कोई होता ही नहीं। आप तो जानते हो कैसे हालात हैं और अथर्व की हालत देखते हुए विविधा को कितनी तकलीफ होती होगी, खास तौर से उनका गुजरा हुआ कल देखते हुए। ये आप क्या कह रही है? कैसा गुजरा हुआ कल? अरे बेटा आप तो पड़ोसी थे ना, तो घर में आना जाना लगा रहता होगा। अथर्व और विविधा साथ में टाइम गुजारते होंगे। हाँ हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ऑब्वियसली पड़ोसी थे तो जान पहचान तो होगी ही ना। हाँ हाँ बेटा वही तो मैं भी कह रही हूँ। और क्या क्या करते थे आप लोग साथ में? एक्चुअली थोड़ी सी टायर्ड हूँ तो मैं अंदर जाके आराम करना चाहती हूँ। सी यू। जरूर गुड्डी, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हो क्योंकि विविधा की मदद हो जाएगी। अथर्व को लेकर ना सही तो विविधा और रवीश की टूटती हुई शादी को लेकर। अब सब ठीक हो गया, आप पर कोई खतरा भी नहीं है, इसलिए अब आपको मेरी जरूरत नहीं। मैं पास वाले कमरे में जाकर सो जाऊंगा। ये आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। ऑलराइट। अरे गुड्डी प्लीज आइए आप। दी क्या मुझे आपका फोन का चार्जर मिल सकता है थोड़ी देर के लिए? एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डाउन है और मैं घर से चार्जर लाना भूल गई। हाँ रुक। थैंक्स दी। गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ा वेट करना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न
चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता निनिसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा निसा निनिसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा। दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। ऐसा भी क्या हो गया दोनों के बीच? ठीक की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और अब मेरी लाइफ में। मैं तेरे लिए कुछ फ्रेश टॉवल्स लाई थी, शायद तुझे ज़रूरत पड़े। और ये ब्लैंकेट ले ले, ठंड बहुत बढ़ जाती है रात में। बाहर क्या देख रही है तू बार बार? कुछ भी तो नहीं दी, वो तो बस ऐसे। तू खड़ी क्यों? बैठ ना। गुड्डी, थैंक यू सो मच तू यहाँ आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं इतने टेंशन में थी कि मैं माँ और दादी को फोन ही नहीं कर पाई। उन्हें भी पता है कि यहाँ की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तू काफी प्रेशर में है। गुड्डी, हाँ गुड्डी, क्या प्रॉब्लम है? जब से तू आई है तू बहुत डरी डरी सी लग रही है। क्या बात है, मुझे पता। डरी हुई बिल्कुल नहीं थी। और जब तू मेरे साथ है तो मुझे डर किस बात का? वो तो बस थोड़ी टायर्ड हूँ ना, इसलिए। अच्छा चल सो जा। हाँ दी। दी, रवीश जीजू सो गए? हाँ हाँ, वो सो गए। चल अब तू भी सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट दी। नहीं दी, लाइट्स ऑन रहने दीजिए, मैं बाद में बंद कर दूंगी। डरती क्यों है? तुमने मुझे डरा दिया। भूख लगी है? भूख लगी है? आज मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। ओके ओके। अत्थर, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तुम एप्पल खाओगे? हाँ। ये लो। नहीं तो खिला। श्वेता भी खिलाती है, विविधा भी खिलाती है। ठीक है, मैं खिलाती हूँ।
जब आप किसी इंसान को पूरे दिल से चाहें तो उसे महसूस होना चाहिए कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है, क्योंकि आप उसके साथ हैं। तुम्हें याद है अथर, तुमने मुझे बचाया था और ये भी कहा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करूंगी वो इंसान कैसा होना चाहिए। अब मुझे कौन बचाएगा अथर? मैं बचाऊंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ठीक, इतनी नसीब वाली है कि उसे 2 लोगों का प्यार मिला, कि उसे तुम मिले। रवीश जीजू, मैं तो आज भी प्यार का मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। किससे बात कर रही है, पागल है क्या? ये लो खाओ। वापस भूख लग गई अथर्व को? गुड्डी, तू जाके रेस्ट कर, मैं अथर्व को उसके रूम में छोड़ाती हूँ। जी दी। गुड नाइट अथर्व। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट दी। चलो। मैं तुझे तेरा घर दिखाऊं? आजा, दिखाता हूँ। वो देख, वो दादा का कमरा है। वो उसका गंदी वाली बुआ का कमरा है। और यहाँ पे वो सुआता ही हो। यहाँ पे वो मैंने तो बंदूक निकालती है और सबको गोली मारती है। पागल है। पता नहीं कब कोई मेरी ऐसी जिंदगी में आएगा जो मेरे दिल की बात मेरी आंखों से पढ़ ले, जिसका हाथ पकड़कर लगे कि जिंदगी की सारी मुरादें पूरी हो गई, जिसके साथ जिंदगी गुजारने का नहीं लुटाने का दिल करे। कौन है वह? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे साथ हो क्या रहा है? तुझे क्या लगा था यहाँ के बच जाएगी तू? अगर पाताल में भी छुपती ना तो वहां से भी ढूंढ के निकालता तुझे मैं। क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया, मेरी जिंदगी के साथ किया, अगर तुझे लगता है कि तुझे माफ कर दूंगा तो सबसे बड़ी बेवकूफ है तू। तेरी जैसी लड़कियां ना प्यार में फंसाती हैं, फिर दिल तोड़ती हैं, उसके बाद पुलिस में भी पकड़वाती। मैं इश्क भूल सकता हूं लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। जेल भिजवाया था ना तूने मुझे, अब तो देख तुझे कहां भिजवाता हूं। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी
जिस दिन तूने मुझे जेल भिजवाया था। अब मैं वो गिनती रोकता हूं। गिनती खत्म, जिंदगी खत्म। तेरे घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी अंतिम संस्कार करने के लिए। गुड्डी कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। आज उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। प्लीज चिंटू, मुझे जाने दे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज चिंटू। एकदम चुप। जो तेरा कहना सुनना था ना, हो गया। जो कहना है वो मैं कहूंगा, और जो करना है वो मैं करूंगा। वैसे भी पिछली बार कुछ काम अधूरा रह गया, और इस बार वो अधूरा काम पूरा करूंगा। कहाँ गई है गुड्डी? बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ गई है?
इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, अपना बदला पूरा करूंगा। देखना तू, पहले तू देख। ये घर एक फौजी का है। जो फौजी पूरे देश के घर की हिफाजत कर सकता है, उसे अपने घर की हिफाजत करनी भी आती है। समझा? पुनः बदला पूरा करूंगा। आंखें बंद कर ले, वरना मैं बंद कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। कुट्टी को देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत। और जेल में बैठकर 1 मिनट के लिए भी यह मत सोचना कि कुट्टी अकेली है। कुट्टी के साथ मैं हूं। उसे हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, उसे तू अपनी सोच से भी नहीं छू पाएगा। समझा? हेलो, इंस्पेक्टर चौहान, कैप्टन रवीश बात कर रहा हूं। जी। कहाँ गई है? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है। फोन क्यों नहीं लग रहा है इसका? रवीश। ओके, आई एम वेटिंग। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। आप जानती हैं इसे? जी, ये चिंटू है, पापा के दोस्त का बेटा। मुझे लगता था कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था। अथर्व ने इसे बहुत मारा और मेरी जान बचाई थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट करके इसे जेल भी पहुंचाया। वापस आकर इससे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।